अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स हमारे साथ दो सेल्स के दरमियान में एक जंक्शन है, एक कनेक्शन है या एक पॉइंट है। वो दो सेल्स कौन से सेल्स होंगे? वो दो सेल्स जो होते हैं उनमें ज़रूरी है कि एक सेल तो न्यूरॉन होगा और दूसरा सेल या तो न्यूरॉन हो सकता है या एक मसल सेल्स हो सकता है या एक ग्लैंड सेल हो सकता है। यानी एक न्यूरॉन या तो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाएगा, एक जंक्शन बनाएगा, और या मसल सेल्स के साथ या एक न्यूरॉन एक ग्लैंड सेल्स के दरमियान में एक कम्युनिकेशन के लिए एक जंक्शन बनाएगा और उस जंक्शन या उस पॉइंट पर जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस होंगे, तो उस पॉइंट को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स की डिफिनीशन को अगर हम देख लें, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद अदर न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेशन करता है, या मसल सेल्स के दरमियान में कनेक्शन बनता है और कम्युनिकेशन करता है, या एक न्यूरॉन ग्लैंड सेल्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करता है। किस चीज़ के जरिए? थ्रू स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर जंक्शंस। और वो पॉइंट जो है वो जंक्शन जो है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन यानी दो सेल्स के दरमियान में जो जंक्शन जो पॉइंट मौजूद होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। अच्छा, साइनेप्स इस लिखते हैं, साइनेप्स इज फाउंड एट द एंड ऑफ एन एक्सॉन। साइनेप्स जरूरी है कि साइनेप्स जो है वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन के बाद जो है वो मौजूद होगा। अच्छा, इसको अगर हम देख ले तो ये हमारे साथ एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है जिसकी ये सेल बॉडी है और ये उसका एक्सॉन है। तो उस एक्सॉन के टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल यानी एक्सॉन के आखिरी किनारे के बाद जो पॉइंट मौजूद होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं साइनेप्स। ये साइनेप्स है और ये जो कनेक्शन बन जाता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। और जो गैप है, जो दरमियानी जो फासला है दूसरे सेल्स, एक सेल और दूसरे सेल, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन या दूसरा कोई और सेल होगा जो मसल या ग्लैंड सेल भी हो सकता है, तो जो गैप है उस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये साइनेप्स हो गया। और जो दरमियानी फासला है उसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, जो दरमियानी फासला है, जो 10 माइक्रोमीटर हो सकता है, 25 माइक्रोमीटर हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये एक न्यूरॉन हो गया। और दूसरा जो है सेल हमारे साथ या तो दूसरे अगर न्यूरॉन है, दूसरे साइड पे भी न्यूरॉन है, तो फिर उसका ये या तो डेंड्राइट होगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। एक सेल के एक्सॉन से वो मैसेज या इम्पल्स जो ट्रांसमिट होगा तो वो डेंड्राइट को ट्रांसमिट होगा। या अगर ये मसल सेल्स है तो भी इसको जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिट हो सकता है, फिर भी हम इसको साइनेप्स कहेंगे। और ये ग्लैंड सेल भी हो सकता है। तो ये हमारे साथ इसकी वो कैरेक्टर्स हो गई कि इसमें ये चीज़ें आ सकती है हमारे साथ। साइनेप्स इन चीज़ों के दरमियान में बन सकता है, इन सेल्स के दरमियान में बन सकता है। प्री साइनेप्टिक सेल्स। प्री साइनेप्टिक सेल्स क्या है? द न्यूरॉन हुज एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल टू द साइनेप्स। वो न्यूरॉन जो जिसका एक्सॉन वो इम्पल्स, वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमिट करता है साइनेप्स को, तो उस न्यूरॉन को हम प्री साइनेप्टिक, ये प्री साइनेप्टिक सेल हो गया। ये हमारे साथ प्री साइनेप्टिक सेल है। और जिस न्यूरॉन को, जिस सेल को वो इम्पल्स मिल रहा है, एक जो साइनेप्स के बाद जो सेल वाक़या है, यानी ये वाला सेल, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक सेल कहते हैं। ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल हमारे साथ होगा क्योंकि ये साइनेप्स के बाद आएगा। अच्छा, आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस यानी साइनेप्स जो है इसके कितने अकसाम है? बेसिकली हमारे साथ 2 टाइप्स है। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है और दूसरा केमिकल साइनेप्सिस है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, आते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस की तरफ। फर्स्ट हमारे साथ है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और सेकंड नंबर पर है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स अ गैप जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स थ्रू व्हिच रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अकर बाय मींस ऑफ आयंस। ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं
ये आयंस के जरिए डायरेक्ट आयंस जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और ये गैप जंक्शन है, ये जो है दो जो न्यूरॉन होते हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब करीब जो है वो मौजूद होते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है दो न्यूरॉन के जो दरमियान में जो स्पेस होता है। स्मॉल साइज साइनेप्टिक क्लेफ्ट या स्पेस जो है वो मौजूद होता है और वो इक्वल है 0.2 नैनोमीटर, ऑलमोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट। ये प्री साइनेप्टिक सेल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है। इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, वो बहुत कम है, 0.2 नैनोमीटर है और लिखते हैं कि ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्योंकि ये दो न्यूरॉन इतने करीब मौजूद होते हैं कि यहां पर अगर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाती है, यहां पर पहुंच जाती है तो उसका असर इस न्यूरॉन पर होता है। लिहाजा करीब होने की वजह से ये यहाँ पर जो चार्जेस है, जो आयंस है, उनका असर यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर जो गैप जंक्शन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स है, इनके जरिए वो आयंस जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो इसी तरह ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस जो है वो होता रहता है इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ऐसे ही फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं साइनेप्टिक नोड्स कंटेन नो सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है इनमें मौजूद नहीं होते और लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों बातें जो है आप केमिकल साइनेप्सिस में हम अभी डिटेल से देखेंगे और ये समझ जाएंगे। इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में सेक्रेटरी वेसिकल और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा तादाद में नहीं होते। सेक्रेटरी वेसिकल तो एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ना कुछ होते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन वहां पर केमिकल साइनेप्सिस में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। वो क्यों, वो हम नेक्स्ट इस टाइप में जान जाएंगे। आगे लिखते हैं कीमोरिसेप्टर आर एब्सेंट। कीमोरिसेप्टर भी एब्सेंट होते हैं, यहां पर कीमोरिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, नेक्स्ट केमिकल साइनेप्सिस में वो मौजूद होते हैं, उनका फंक्शन भी वहां पर हम जान लेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंपल्सेस या इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक सेल टू पोस्ट साइनेप्टिक सेल वो क्विक होता है, जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू द केमिकल साइनेप्सिस। अच्छा, डायरेक्ट चार्जेस है, डायरेक्ट कांटेक्ट है तकरीबन, तो टाइम ज्यादा नहीं उसमें जो है वो सर्व होता। नेक्स्ट लिखते हैं कॉमनली फाउंड इन लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट्स यानी जो सिंपल वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है और इनवर्टिब्रेट यानी सिंपल स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है वो पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट में है प्रेजेंट इन रेटिना, अल्फैक्टरी बल्ब एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, ये जो लोअर और सिंपल ऑर्गेनिज्म है इनमें कहां पर, कौन से ऑर्गन्स के अंदर, कौन से न्यूरॉन्स के अंदर फिर ये मौजूद होंगे? तो रेटिना जो आई के न्यूरॉन्स है, अल्फैक्टरी बल्ब और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन के पार्ट्स है, उनमें जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स होंगे। तो इन पार्ट्स में जो न्यूरॉन्स होंगे उन न्यूरॉन्स के दरमियान में हमारे साथ इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस मौजूद होते हैं। तो ये जो है इसका डायग्राम है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली चार्जेस के जरिए, आयंस के जरिए नेक्स्ट यानी पोस्ट साइनेप्टिक सेल में न्यूरॉन में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो केमिकल साइनेप्सिस है। केमिकल साइनेप्सिस जो है डिफिनीशन इसकी ये है, अ सेल टू सेल जंक्शन थ्रू विच nerve impulses are transmitted by means of neurotransmitter। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये हमारे साथ एक मखसूस किस्म के केमिकल्स हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स है जो कि इन साइनेप्सिस के अंदर मौजूद होते हैं, केमिकल साइनेप्सिस के अंदर, और वहां पर जो है ये सीक्रेट होते हैं और अपना फंक्शन जो है वो किरदार अदा करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है हम अभी इसमें जान जाएंगे, सीख जाएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं लार्ज साइज साइनेप्टिक क्लेफ्ट 10 to 20 नैनोमीटर। इनका जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो गैप है, ये जो स्पेस है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक सेल के दरमियान में जो गैप है साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अच्छा, ये गैप ज्यादा है और इसमें आगे भी डिफरेंसेस हैं हमारे साथ, तो ये भी हम समझ जाएंगे अभी। साइनेप्टिक नोड्स कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
अच्छा, साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइनेप्टिक वेसिकल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल, ये साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। ये ग्रीन ग्रीन डॉट आपको नजर आएंगे इस बॉल के अंदर, एक बबल के अंदर। ये वेसिकल है, वेसिकल के अंदर हमारे साथ जो ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। कीमो रिसेप्टर भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये कीमो रिसेप्टर है, ये कीमो रिसेप्टर है। अच्छा, नेक्स्ट लिखते हैं स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी यहां से इंपल्स जब इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा तो ये प्रोसेस ये स्लो होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अच्छा, यहां तक जो हमने जो पॉइंट्स पढ़े, अब ये सारे के सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस क्या होता है एक्शन पोटेंशियल के ट्रांसमिशन के लिए एक प्री साइनेप्टिक सेल से पोस्ट साइनेप्टिक सेल के अंदर वो डीपोलराइजेशन किस तरह जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। एक्शन पोटेंशियल जब प्री साइनेप्टिक सेल तक पहुंच जाता है तो डीपोलराइजेशन यहां तक पहुंच जाती है, तो उस डीपोलराइजेशन की वजह से, एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम चैनल्स होते हैं इनके इन न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन पर। वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है, यानी कैल्शियम अंदर आ जाता है। कैल्शियम अंदर आने की वजह से ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और वो रिलीज कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज हो जाते हैं यहाँ पर तो वो आ जाते हैं और वो आयनोट्रॉपिक जो हमारे साथ रिसेप्टर है, जो केमिकल रिसेप्टर जिसको हम कहा जाता है कहते हैं, या आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर इनको हम कहते हैं, ये क्या कर देते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर देते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इन आयनोट्रॉपिक या केमिकल जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके साथ अटैच हो जाते हैं और उस वजह से जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर जो है वो इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन हो जाता है, यानी ये चैनल्स ओपन कर देते हैं ये न्यूरॉन और पॉजिटिव आयन जो है वो इनसाइड द न्यूरॉन आ जाते हैं और डीपोलराइजेशन हो जाती है। डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर भी जनरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर जो है आयंस की शक्ल में, चार्जेस की शक्ल में, फिर केमिकल्स, यहाँ पर भी केमिकल्स और फिर आयंस या चार्जेस की शक्ल में वो इंपल्स रीजनरेट हो जाता है। तो आयंस, केमिकल, आयंस, तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस ये कन्वर्जन ऑफ इंपल्सेस या ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस में जो है कुछ ना कुछ टाइम जो है वो खर्च हो जाता है, कुछ टाइम ये ले लेता है। इस वजह से ये प्रोसेस जो है निस्बतन स्लो होता है, फिर भी ये काफी हद तक क्विक होता है ये प्रोसेस। लेकिन केमिकल साइनेप्स में जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होता है साइनेप्स के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के मुकाबले में जो है थोड़ा सा स्लो होता है। आगे देखते हैं कॉमन इन हायर वर्टिब्रेट्स। ये हायर वर्टिब्रेट्स में ये मौजूद होते हैं। आगे देखते हैं ये कॉमन इन हायर वर्टिब्रेट्स। ये जो केमिकल साइनेप्सिस होते हैं ये हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में, जिस तरह ह्यूमन है इनमें ज्यादातर पाए जाते हैं और इसके अलावा फाउंड इन मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन जंक्शंस। ये हम हायर ऑर्गेनिज्म में कहां पर, कौन से न्यूरॉन्स के अंदर ये होते हैं, तो ये तकरीबन तमाम जो न्यूरॉन जंक्शन होते हैं पूरे बॉडी में, जो भी न्यूरॉन जंक्शन है, साइनेप्सिस है, उनमें केमिकल साइनेप्सिस जो है वो पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स किस्म के साइनेप्सिस है, केमिकल साइनेप्सिस। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक साइनेप्स और उसके टाइप्स। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।